बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे खेतों और मिट्टी के घरों वाला एक छोटा सा गांव था। इस गांव के लोग सादगी और मेहनत से जीवन बिताते थे। गांव में सभी एक दूसरे की मदद करते और छोटे बड़े पर्व पूरे उत्साह से मनाते। लेकिन हर गांव की तरह यहां भी कुछ लोग संपन्न थे और कुछ गरीब। उसी गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसकी पत्नी सीता और एक नवजात बच्चा था। हालांकि रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी और वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, फिर भी गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। कभी खाने के लिए अनाज कम पड़ जाता, तो कभी घर में बीमारियों की वजह से पैसा खर्च हो जाता। सीता अक्सर भगवान से प्रार्थना करती कि उनके जीवन में खुशहाली आ जाए। गांव में एक साधु अक्सर आया करते थे, जिन्हें लोग समयदास बाबा कहते थे। बाबा हमेशा कहते, बच्चों याद रखो, समय से बड़ा कोई नहीं। समय ही राजा बनाता है और समय ही भिखारी बना देता है। सुख दुख अमीरी गरीबी सब समय का खेल है। एक दिन जब बाबा गांव आए, तो रामू और सीता अपने छोटे बेटे को गोद में लेकर उनके पास पहुंचे। सीता ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा कृपा करके मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, उसका भविष्य उज्जवल हो। बाबा मुस्कुराए और बच्चे को आशीर्वाद देते हुए बोले, बेटी, यह बालक समय के साथ बहुत कुछ देखेगा, पर याद रखो, मेहनत और ईमानदारी ही उसकी असली पूंजी होगी। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, लेकिन जो सत्य और परिश्रम के रास्ते पर चलता है, समय उसका साथ देता है। उसी गांव में रघु नाम का एक भिखारी भी था। वह गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता और भीख मांगकर गुजारा करता। लोग उसे देखकर कहते, समय का खेल देखो, कल तक जो गांव का सबसे बड़ा व्यापारी था, आज भीख मांग रहा है। दरअसल कुछ ही साल पहले रघु के पास अपार धन दौलत थी। उसके पास खेत, बैलगाड़ियां और सोने चांदी के गहने थे। लेकिन घमंड और आलस्य ने उसकी मेहनत छीन ली। उसने जुआ खेलना शुरू किया, शराब पीने लगा और बुरी संगत में पड़ गया। धीरे धीरे उसका सब कुछ बिक गया और आखिरकार वह सड़क पर आ गया। अब वहीं रघु, जो कभी दूसरों को मदद देता था, आज दूसरों के आगे हाथ फैलाता था। रामू और सीता का बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उन्होंने उसका नाम अर्जुन रखा। अर्जुन बचपन से ही तेज और दयालु था। वह खेतों में पिता की मदद करता और मां की बातें ध्यान से सुनता। साधु बाबा जब भी गांव आते, अर्जुन उनके साथ बैठकर कहानियां सुनता और जीवन के नियम सीखता। बाबा हमेशा कहते, बेटा समय कभी एक जैसा नहीं रहता। अच्छे दिनों में घमंड मत करना और बुरे दिनों में धैर्य मत खोना। अर्जुन इन बातों को दिल से याद रखता। लेकिन जीवन आसान नहीं था। कुछ साल बाद गांव में भयंकर अकाल पड़ा। महीनों तक बारिश नहीं हुई और खेत सूख गए। गांव के लोग भूखे रहने लगे। रामू ने मेहनत तो की, लेकिन फसल न होने के कारण परिवार का पेट पालना कठिन हो गया। रामू कई बार निराश होकर कहता, हे भगवान, हमने हमेशा मेहनत की, फिर भी दुख क्यों? लेकिन सीता हमेशा हिम्मत देती, रामू, हिम्मत मत हारो। साधु बाबा ने कहा था कि समय बदलता है, एक दिन हमारा भी समय बदलेगा। इसी कठिन समय में भी अर्जुन पढ़ाई जारी रखे हुए था। वह पास के कस्बे से किताबें लाकर पढ़ता और कहता, मैं बड़ा होकर गांव को गरीबी से निकालूंगा। गरीबी और भूख से लड़ते हुए भी अर्जुन ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसका आत्मविश्वास और धैर्य ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थे। कुछ साल बीते और हालात बदले। अर्जुन जवान हुआ और पढ़ाई पूरी करके कस्बे में नौकरी करने लगा। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने सबका दिल जीत लिया। धीरे धीरे उसने व्यापार करना शुरू किया और कुछ ही वर्षों में वह कस्बे का नामी व्यापारी बन गया। लोग कहते, देखो, यही है समय का खेल। कल तक यह गरीब किसान का बेटा था, आज कस्बे का सबसे सफल व्यापारी है। उधर भिखारी रघु की हालत और बिगड़ती जा रही थी। वह बूढ़ा और बीमार हो गया था। एक दिन अर्जुन ने उसे सड़क पर पड़ा देखा और उसके पास गया। अर्जुन ने कहा, चाचा, आप ऐसे क्यों हुए? आपने मेहनत क्यों नहीं की? रघु की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, यही समय का खेल है। मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मैंने समय की कद्र नहीं की। मैंने मेहनत और ईमानदारी छोड़ दी और सुख सुविधाओं में खो गया। आज देखो, मैं सड़क पर पड़ा हूं। याद रखना बेटा, समय का सम्मान करना सीखो, वरना समय इंसान को मिट्टी में मिला देता है। रघु की बातों ने अर्जुन को गहराई से छू लिया। उसने ठान लिया कि वह न सिर्फ अपने लिए,
बल्कि पूरे गांव के लिए कुछ करेगा। अर्जुन ने गांव में स्कूल बनवाया ताकि हर बच्चा पढ़ सके। उसने कुएं खुदवाए, किसानों को नई खेती की तकनीक सिखाई और रोजगार के अवसर दिए। धीरे धीरे गांव खुशहाल हो गया। लोग कहते, सच है, समय सबसे बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन जो मेहनत और ईमानदारी से चलता है, समय उसका साथ देता है। कई साल बाद साधु बाबा फिर गांव आए। उन्होंने देखा कि गांव बदल चुका है। जहां पहले गरीबी और दुख था, वहां अब सुख समृद्धि थी। उन्होंने अर्जुन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने मेरे आशीर्वाद को सच कर दिखाया। लेकिन याद रखो, ये सब तुम्हारी मेहनत, धैर्य और ईमानदारी का फल है। यही है समय का खेल। कभी किसी को नीचा मत समझो और कभी घमंड मत करो। समय हर किसी को परखता है। यह सुनकर अर्जुन ने बाबा के चरणों में झुकते हुए कहा, बाबा, ये सब आपकी सीख और मेरे माता पिता की प्रेरणा से संभव हुआ है। मैंने समय का सम्मान करना सीखा और मेहनत से सब पाया। बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, यही सच्चा धर्म है, समय का सम्मान और मेहनत का रास्ता। इस कहानी की सीख यही है कि जीवन में समय से बड़ा कोई नहीं। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। अच्छे समय में विनम्र रहना चाहिए और बुरे समय में धैर्य रखना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी ही जीवन की असली पूंजी है। जो समय की कद्र करता है, वही जीवन में सफल होता है।